हेलो क्लास 10th, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा अगला वीडियो बाल गोविंद भगत की क्वेश्चन पे होगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए बाल गोविंद भगत के MCQ लाई हूँ, जो आपके फर्स्ट टर्म के अकॉर्डिंग बहुत ही हेल्पफुल होंगे। ठीक है, चलिए उनको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता है। तो बाल गोविंद के गीतों में कैसा भाव व्यक्त होता है ये आपको बताना है। क्या प्रभु मिलन का भाव होता है, देशभक्ति का होता है, वियोग का होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क होगा, क्योंकि बाल गोविंद के गीतों में प्रभु मिलन के भाव होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन ग होगा, सॉरी क होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद के गीतों को सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग क्या करते थे। उठकर चले जाते थे, झूम उठते थे, साथ में गाने लगते थे, या इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ के सभी लोग झूम उठते थे। ठीक है, ऑप्शन ख आपका सही है। इसमें क्वेश्चन हैं ज़्यादा, तो मैं ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं करूँगी, केवल आप लोगों को सही आंसर बताने का ही प्रयास करूँगी। तो इसको देखिए, भगत जी की बहू उन्हें छोड़कर क्यों नहीं जाना चाहते थे। सामाजिक मर्यादा के कारण, संपत्ति के लोभ में, पति से प्यार के कारण, या ससुर की चिंता के कारण। जब उसका पति मर जाता है तो वो ससुर को नहीं छोड़कर जाती, क्योंकि उसको उसकी चिंता होती है। यानी घ ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत का व्यवसाय क्या था। खेती, दुकानदारी, पुस्तक विक्रेता, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव की खेती हो रही है वहाँ पे, तो उनका मुख्य व्यवसाय खेती था। भगत जी भजन गाते समय क्या बजाया करते थे। ढोल, ढपली, गिटार, या खजड़ी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन घ होगा, खजड़ी बजाया करते थे। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी। 50 वर्ष, 60 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष की, या 80 वर्ष की। तो बाल गोविंद भगत की उम्र 60 वर्ष से अधिक थी। ठीक है, ये ऑप्शन ख आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखा करते थे, क्योंकि वह चालाक था, ईमानदार था, प्रतिभावान था, या सुस्त और बूढ़ा था। उनका बेटा सुस्त और बूढ़ा था, इसी वजह से भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल रखते थे, क्योंकि वो बहुत सीधा था। बाल गोविंद किसके पद गाया करते थे। रहीम के, सूरदास के, कबीर के, या तुलसीदास के। तो कबीर के पद गाया करते थे बाल गोविंद भगत। भगत जी के बेटे के मरने के बाद अपनी बहू की दूसरी शादी क्यों करवाना चाहते थे। उसके सुखद भविष्य के लिए, छुटकारा पाने के लिए, सबकी नज़र में अच्छा बनने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो भगत जी चाहते थे कि उनकी बहू का भविष्य सुखद हो, इसीलिए वो उसकी दूसरी शादी करवाना चाहते, यानी ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट सही है। सुबह सुबह बाल गोविंद भगत क्या गाया करते थे। भजन, गाना, लोरी, या कव्वाली। तो सुबह सुबह बाल गोविंद भगत भजन गाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बेटे के मरने पर भी भगत जी क्या कर रहे थे। रो रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, या इनमें से कोई नहीं। भगत जी जब बेटा मर जाता है तो वो गा रहे होते हैं। वो कहते हैं आत्मा से परमात्मा से आत्मा मिल गई है, इसलिए अब उत्सव मनाने का समय है, ना कि रोने का। भादों की रात कैसी होती है। तो भादों की रात अंधेरी होती है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, और ये भी गलत है। अंधेरी, यानी ऑप्शन ख आपका एकदम करेक्ट सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध थे। सरलता पर, सहनशीलता पर, मधुर गायन पर, या उपरोक्त सही। तो लेखक जो है वो बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध रहते थे, यानी खुश रहते थे। तो उनके मधुर गीत गायन पर। ठीक है, ऑप्शन ग आपका एकदम करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गोविंद भगत आत्मा और परमात्मा के बीच कौन सा संबंध मानते थे। पिता पुत्री, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन, या माँ बेटी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा,
वो प्रेमी और प्रेमिका आत्मा और परमात्मा को मानते थे। ठीक है, ऑप्शन ख आपका एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत की आखिरी दलील क्या थी? पतोहू का पुनर्विवाह करवाना, पतोहू को शिक्षा दिलवाना, पतोहू को घर से निकालना, पतोहू से घृणा करना। तो वो चाहते थे कि अगर पतोहू का पुनर्विवाह करवा दिया जाए तो उसका भविष्य सुखद हो जाएगा। तो ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत की मृत्यु का क्या कारण था? दुर्घटना थी, बीमारी थी, भूख थी या बेटे की मृत्यु की चिंता थी? तो उनकी जो मृत्यु का कारण था वो बीमारी थी, ना कि दुर्घटना हुई थी, और ना ही भूख के कारण मरे, और ना ही बेटे की चिंता के कारण। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं आपके, और ख आपका सही है। बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? व्यापार था, पठन पाठन, खेती बाड़ी, दस्तकारी। तो बाल गोविंद भगत के गांव के लोगों का मुख्य धंधा खेती बाड़ी था। ठीक है, ऑप्शन ग आपका एकदम करेक्ट सही है, बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि इनका नाम राम वृक्ष बेनीपुरी है। ये यशपाल, सर्वेश्वर दयाल, स्वयं प्रकाश, ये तीनों गलत हैं। ग ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत की आयु कितनी थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन फिर भी आपकी रिवीजन के लिए बेहतर है। उनकी उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक थी। ये ऑप्शन आपका सही है, और ये बाकी गलत है। बाल गोविंद की टोपी कैसी थी? सूरदास जैसी, जैन मुनियों जैसी, कबीर पंथियों जैसी या गांधी की टोपी जैसी? तो यहाँ कबीर पंथियों की टोपी जैसी होती है, यानी कान के पास फटी हुई होती है, वैसी उनकी टोपी थी, यानी कबीर पंथियों जैसी उनकी टोपी थी। बाल गोविंद कबीर को क्या मानते थे? साहब, गुरु, शिष्य या मित्र? तो आप लोगों ने पाठ को अगर पढ़ा होगा अच्छे तरीके से तो आप लोग जानते होंगे कि बाल गोविंद कबीर जी को साहब मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पे चलते थे? तो जिनको साहब मानते थे उन्हीं के आदर्शों पे चलते थे, यानी कबीर दास के। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं आपके, कबीर दास जी सही है। बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में या कबीर पंथी मठ में? तो कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। ऑप्शन घ आपका एकदम सही है, कबीर पंथी मठ। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही होगा, और बाकी के तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे। लेखक बाल गोविंद भगत की किस विशेषता पर अत्यधिक मुक्त था? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, बट ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग थोड़ा सा माइंड मत करिएगा और ध्यान से सारे क्वेश्चन पढ़िएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो उनके मधुर गान पे लेखक मुग्ध था। ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। लेखक ने रोपनी किसे कहा है? रोपण को, धान रोपाई को, धान की कटाई को, धान की खेती को? तो लेखक ने रोपनी किसे कहा है? धान की रोपाई को, यानी जब धान रोपा जाता है तो उस समय रोपनी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल गोविंद भगत खेत में क्या करते हैं? केवल गीत गाता है, खेत की मेड़ पर बैठते हैं, धान के पौधे लगाते हैं, उपदेश देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है कि धान के पौधे लगाते हैं, केवल गीत ही नहीं गाते हैं, वो धान भी रोपते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने क्या कहा है? बीन, लहर, उपदेश या जादू? तो इसमें क्या कहा है? जादू, यानी उनका जो संगीत है वो कैसा है? जादू की तरह काम करता है। बाल गोविंद भगत के गीतों में कौन सा भाव व्यक्त होता है? श्रृंगार का, विरह का, ईश्वर भक्ति का, वैराग्य का? तो ये क्वेश्चन कई टाइप से आ सकते हैं, तो मैंने सोचा सारे टाइप से आपको समझा दिया जाए। तो इसमें ईश्वर भक्ति का भाव है। आपको अब पहला ही क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला होगा, तो उनमें किसका भाव था? तो भगवान की भक्ति का भाव था। और क्वेश्चन इस टाइप भी आ सकते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस पंक्ति में मुसाफिर किसे कहा गया है? यात्री को, मनुष्य को, पथिक को, बालक को?
तो इसको आपको बताना है कि इसमें किसको मुसाफिर कहा गया है। तो इसमें सही ऑप्शन होगा मनुष्य को, यानी मनुष्य को बताया जा रहा है। ख ऑप्शन आपका एकदम सही होगा, बाकी के सभी गलत होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? प्रभात फेरी शुरू करते थे, गंगा स्नान के लिए जाते थे, भजन करते थे या सत्संग करने लगते थे? तो वो प्रभातियाँ गाना शुरू कर देते थे। प्रभातियाँ भोर में गाए जाने वाला एक गीत होता है, तो वो उसी को गाना शुरू कर देते थे जब कार्तिक मास आता था तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लेखक ने लोही किसे कहा है? ओढ़ने वाले कपड़े को, प्रातःकाल की लालिमा को, तारों भरी रातों को या चांदनी रात को? तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी ख, प्रातःकाल की लालिमा को लोही कहा गया है, लेखक ने लोही कहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग भूलिएगा मत, हो सकता है ये आ जाए। बाल गोविंद भगत किसे निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार मानते हैं? वो उनका मानना है कि जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो सुस्त है, जो समाज के छल कपट से अनजान है, उसको निगरानी और मोहब्बत की ज़्यादा ज़रूरत है, यानी कमज़ोर व्यक्तियों को। ठीक है, ऑप्शन ग आपका एकदम करेक्ट है, बाकी ये सब गलत है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पतोहू से करवाया। इस कार्य से भगत जी के किस विचारधारा का परिचय मिलता है? रूढ़वादिता का विरोध, एक प्रगतिशील विचारधारा का, रूढ़वादी विचारधारा का, उनकी संकुचित मानसिकता का, क और ख दोनों? इसमें से कौन से ऑप्शन है जो आपको एकदम सही है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन इसको समझिए और बताइए मुझे कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये रूढ़वादिता का विरोध का एक प्रगतिशील विचारधारा का मतलब उन्होंने ये रूढ़वादिता तोड़ दिया है कि औरतें दाह संस्कार नहीं कर सकती, तो उन्होंने रूढ़वादिता का विरोध का एक प्रगतिशील विचारधारा का आधार दिया है। तो इस वजह से ऑप्शन क आपका सही है, बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष कब देखा गया? रामनवमी के अवसर पर, दीपावली के दिन, जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई उस दिन, या उपरोक्त सभी? तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? बाल गोविंद भगत के बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरमोत्कर्ष मतलब पूरी उत्कंठा से गाना कब दिखा आप लोगों को? तो इसमें क्या सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई, यानी ग ऑप्शन जो है वो आपका, माने जब वो उनका बेटा मर गया तो वो अपने संगीत साधना को बहुत ऊंचाई तक ले गए और उनके मन के जो भाव थे वो प्रकट हो रहे थे, तो ग यहाँ पे सही होगा। बाल गोविंद भगत के कितने संतान थे? तो उनका एक ही संतान था, एक ही बेटा था जो उनका पुत्र था, और वो भी बेचारा मर जाता है। बेटे की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत अपने पतोहू से क्या अपेक्षा रखते थे? वह विधवा का जीवन व्यतीत करे, उनकी आजीवन सेवा करे, दूसरा विवाह कर ले, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऊपर के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पढ़े होंगे तो वो चाहते थे कि वो दूसरा विवाह करके अपने सुखद भविष्य की ओर जाए, सुखद भविष्य की कामना करे। फिर आपका आ गया है, देखिए, बाल गोविंद भगत साहब किसे मानते थे? तो कबीर को साहब मानते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे? तो बाल गोविंद भगत किस संप्रदाय को मानते थे ये आपको बताना है। तो वो कबीर पंथी संप्रदाय को मानते थे। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत होंगे। कमली शब्द का क्या अर्थ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कमल है, कलम है, कंबल है, इनमें से कोई नहीं। आपका ग ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, कंबल। बाल गोविंद भगत का व्यक्तित्व कैसा था? मझोला कद, गोरा चिट्टा शरीर, 60 वर्ष से अधिक उम्र, लंबी दाढ़ी, उपरोक्त सभी? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 41 का उपरोक्त सभी होगा, मतलब ये सारी उनके व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं।
बाल गोविंद भगत यह पाठ किस विधा का है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। संस्मरण है, उपन्यास है, रेखा चित्र है या निबंध है? तो देखिए ये रेखा चित्र है, क्योंकि बाल गोविंद भगत का रेखा चित्र का क्या मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को ऐसी तरीके से बताना, इस तरीके से लिखना कि उसको जब हम पढ़ें तो हमको ये आभास हो जाए कि अच्छा ये व्यक्ति इस टाइप का है, इस तरह की उसकी वेशभूषा है, माने हमारे दिमाग में उसकी एक छवि बन जाए, तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। ठीक है, तो ये रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत पाठ रेखा चित्र विधा से लिया गया है, यानी ग ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। बाल गोविंद भगत कनफटी टोपी पहनते थे। इस वाक्य में कनफटी शब्द क्या है? कैसी टोपी पहनते थे? कनपटी। तो उसमें क्या संज्ञा क्या का बात बता रहा है, क्या सर्वनाम, क्या अव्यय, क्या विशेषण? तो अगर आप लोगों ने बेहतर तरह मैंने कनफटी टोपी मतलब टोपी की क्या विशेषता है कि वो कनफटी है, यानी ये विशेषण है घ। ठीक है, ऑप्शन घ आपका सही होगा, ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। समूचा गांव खेत में कब उमड़ पड़ता था? सावन में, कार्तिक में, आषाढ़ में या जेठ में? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 44 का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए कि सब लोग कब खेतों में उमड़ पड़ते थे? आषाढ़ में, यानी जब खेतों में धान की रोपाई वगैरह होती थी तो सभी लोग खेतों में ही रहा करते थे। ये दोनों ऑप्शन ऊपर के भी गलत है, जेठ के भी, जेठ का जो है वो भी गलत है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी और कब तक चला करती थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ जो है वो कब शुरू हुआ करती थी? तो वो कार्तिक से फागुन तक, चैत्र से आषाढ़ तक, सावन से आश्विन या पौष से चैत्र तक। तो क्वेश्चन नंबर 45, इसका आंसर आपका क्या होगा? कार्तिक से फागुन तक उनकी प्रभातियाँ सुबह सुबह वो गाते थे। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है, ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, अगला देखिए, भगत जी ने पुत्र को चिता को आग किससे दिलवाई? भगत जी ने पुत्र को चिता से आग कैसे दिलवाई? पतोहू से, नाती से, दामाद से या पुत्र से? तो इसमें कौन सा सही होगा? तो भगत जी ने पुत्र की चिता होना चाहिए यहाँ पर, को नहीं, की चिता को आग किससे दिलवाई? पतोहू से, नाती से, दामाद से या पुत्र से? तो उन्होंने उस रूढ़वादिता को खत्म करके अपनी पतोहू से आग दिलवाई कि औरतें दाह संस्कार नहीं कर सकती। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? तो ये आप लोग जानते हैं कि उनका कद कैसा था, अभी ऊपर ही क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, मझोला। ये छोटा भी नहीं, सामान्य भी नहीं, लंबा भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत जी कितने कोस पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे? 30 कोस, 25 कोस, 10 कोस या 50 कोस? तो इसको सही ऑप्शन इसमें क्या आपको देखना होगा? 30 कोस। 30 कोस भगत जी पैदल चलकर गंगा स्नान के लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, गर्मियों में उनकी कितनी उमस भरी को न शीतल करती? गर्मियों में उनकी डैश 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 कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती? तो इसमें सही क्या भराएगा? इसमें से प्रभाती, गायकी, संध्या या कविता? गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, यानी ये जो ऑप्शन है संध्या, यहाँ पे आपको भरना होगा। यहाँ पर एक मिनट रुकिए, संध्या। ठीक है, ये यहाँ पे आपको भरना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु पर पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं? कहते हैं कि तुम उत्सव मनाओ। ये तो आत्मा से परमात्मा का मिलन है, तो इसमें रोने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, यानी तुम उत्सव मनाओ। हंसने के लिए भी मना करते हैं, चिल्लाने के लिए और सफाई देने के, यानी ग ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर के सीधे साधे पद किसके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते हैं? मीराबाई, बाल गोविंद भगत, मन्नू भंडारी या डॉक्टर शीला अग्रवाल? तो जब बाल गोविंद भगत की ही बात हो रही है तो हमारा ऑप्शन यही जाना चाहिए, बाकी के ऑप्शन आपके एकदम गलत हैं। साहब के दरबार से क्या अभिप्राय है? कबीर पंथी मठ से, गुरुद्वारा से, मंदिर से, पाठशाला से?
तो देखिए क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमा सकता है, तो मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आप को इसमें दे दिए हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल, अगर आप लोग सीरियस हैं तभी आप लोग मेरे चैनल पे बने हुए हैं और पूरे वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं। अगर इनको आप सुन लेते हैं तो आपको आगे बाल गोविंद भगत के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है कबीर पंथी मठ, ठीक है, ये आपका सही होगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत है। गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला डाले रहते, इस वाक्य में बेडोल शब्द का सही अर्थ क्या है? बेडौल शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ होगा अनगढ़, मतलब वो अनगढ़ बिना गढ़ा हुआ है। गोल कटाई गलत होगा, गढ़ा हुआ भी गलत होगा, सही ढंग से बनाना। बेडौल, बेडौल मतलब क्या होता है? जो माने कहीं ऊंचा होता है कहीं मतलब पतला होता है, कहीं चौड़ा होता है, इस टाइप का। पतोहू शब्द का अर्थ बताओ। पुत्रवधू, पौत्रवधू, बड़े भाई की पत्नी या छोटे भाई की पत्नी। तो आपको सही ऑप्शन देखना है। पतोहू का अर्थ होता है पुत्रवधू, यानी बेटे की बहू को पुत्रवधू कहा जाता है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता है, इस वाक्य में प्रयुक्त आवृत्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आवृत्त शब्द का देखिए, अब आप जो उधर तो पढ़े होंगे तो वो जो आपका लेसन है, आपका पाठ है, उसके हिसाब से, बट यहाँ कुछ माइंड को भ्रमित करने वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जिस पे आपका माने बहुत ही सिंपल से होंगे लेकिन आपका ध्यान नहीं गया होगा, उस टाइप के क्वेश्चन, तो इनको भी देख लीजिए। आवृत्ति का विलोम अनावृत्त होता है। आवृत्त नहीं होगा, निरावृत्ति नहीं होगा, कुवृत्त नहीं होगा। ऑप्शन ग आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, वे दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे दो टूक बात करने का अर्थ होगा, मतलब क्या होगा? तो आपको कहना है एक दो बात करना, घुमा फिरा कर बात करना, टूटी फूटी बात करना, या स्पष्ट। दो टूक बात करना, ये इसका अर्थ होता है स्पष्ट बात करना, मतलब इधर उधर घुमा फिरा के नहीं, सीधे सीधे आपसे बात करना। वे स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। उपर्युक्त वाक्य रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? देखिए आ गया व्याकरण, तो इसको आपको बताना है कि ये कौन सा भेद है। तो आप बताएं कि ये कौन सा भेद है, ठीक है। इसमें देखिए सही ऑप्शन क्या है? वे गंगा स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। जितनी यहाँ पे आया हुआ है, इससे हमको क्या मिल रहा है? ये जितनी योजक चिन्ह से हमको पकड़ना है कि ये मिश्र वाक्य का वाक्य है, यानी इसमें दो उपवाक्य। वे उतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। तो यहाँ पे ये न संकेतवाचक है, ना ही संयुक्त और ना ही सरल, ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। अब मेरा अगला वीडियो आप लोगों का व्याकरण पर भी होगा, जो आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। लिंक शेयर करिए ताकि सभी लोगों को फ़ायदा हो, और आप लोग जितना हो सके उतना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेकर आऊँ जो आपके लिए बहुत ही सहायक हो। तो ये मिश्र वाक्य का वाक्य होगा, यानी ग ऑप्शन आपका सही होगा। बेटे के क्रियाकर्म को तूल नहीं दिया, पतोहू से ही आग दिलवाए, इस वाक्य में प्रयुक्त मुहावरे तूल देना का प्रयोग किया, इसका उचित अर्थ होगा क्या होगा? तूल देना का अर्थ क्या होता है? तूल देना का अर्थ होता है महत्व देना, मतलब महत्वपूर्ण बताना। तो ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं और ये सही। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा होगा? वे साधु के समान दिख रहे थे इसलिए, वे मोह माया से दूर थे इसलिए, वे सच्चे साधुओं जैसा उत्तम आचार विचार रखते थे इसलिए, वे किसी से झगड़ा नहीं करते थे इसलिए। यहाँ पे कौन सी ऐसी वजह है जिससे लेखक बाल गोविंद भगत को साधु कहता था? तो वे सच्चे साधुओं जैसा उत्तम आचार विचार रखते थे, यानी ग ऑप्शन जो है वो आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? तो जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना, गीत गाते रहना, किसी से झगड़ा न करना, अपना काम स्वयं करना। तो आपको जब बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे MCQ, तो उसमें ये पूछना बताना होगा कि जो सही आंसर है, जो सटीक आंसर है, जो सही विकल्प है, उसको चुनना होगा। तो देखने में तो सारे लग रहे हैं कि सभी सही होंगे, लेकिन आपको जो सही होगा उसी को चुनना होगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है? बाल गोविंद भगत का कौन सा व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? तो जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से वो पालन करते थे। ऑप्शन क आपका सही होगा और बाकी सब गलत हो। बाल गोविंद भगत कबीर के किन आदर्शों पर चलते थे? क्योंकि बाल गोविंद भगत कबीर के किन आदर्शों पे चलते थे? क्योंकि कबीर भगवान का रूप थे, वे कबीर के विचारधारा से प्रभावित थे, कबीर उनके गांव के मुखिया थे, कबीर उनके मित्र थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 61 का। वे कबीर विचारधारा से प्रभावित थे, ये गलत है और ये दोनों भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत गांव से कितनी दूर नदी स्नान करने जाते थे? गांव के पास ही 2 मील, 1 मील, 4 मील। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? देखिए आप, बाल गोविंद भगत गांव से कितनी दूर नदी स्नान करने जाते थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 2 मील दूर। ठीक है, ख ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सभी चीज़ें साहब की थी। यहाँ साहब से क्या आशय है? तो कबीर आशय है, यानी कबीर को ही वो साहब मानते थे, तो वही आशय है। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत द्वारा अपने पुत्रों की यहाँ पे नहीं होगा, पुत्र होगा, शोक पर न मनाने अथवा आनंदोत्सव मनाने का क्या कारण था? वे सब कुछ भूल चुके थे, वे कबीर के भक्त थे, वे मृत्यु को विरहणी आत्मा और परमात्मा का मिलन मानते थे, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन यानी ग आपका एकदम करेक्ट सही है। वो मृत्यु को विरहणी और आत्मा को परमात्मा का मिलन मानते थे। बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आडंबर से दूर रहकर ईश्वर भक्ति करना चाहिए, सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध, या उपरोक्त सभी बातों का। तो इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो बाल गोविंद भगत के जीवन से हमें प्रेरणा देती हैं, यानी उपरोक्त सभी आपका एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभातियाँ क्या होती है? दोपहर में गाया जाने वाला, रात में गाया जाने वाला, संध्या में या भोर की बेला? मैंने शुरू में ही आप लोगों को बता दिया है कि वो भोर की बेला में गाए जाने वाला गीत को ही प्रभातियाँ कहते हैं, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बाल गोविंद भगत प्रातःकाल जल्दी उठकर कहाँ जाते थे? तो भगत जी कहाँ जाते थे जल्दी उठकर? गांव से 2 मील दूर स्नान करने, अपने खेतों में काम करने, मंदिर में महाजन गाने, या इनमें से कोई नहीं। तो बाल गोविंद भगत प्रातःकाल जल्दी उठकर गांव से 2 मील दूर नदी स्नान करने के लिए जाते थे। अगला क्वेश्चन, बाल गोविंद भगत के प्रभाती गायन का लेखक पर क्या असर हुआ? लेखक क्रोधी हो गया, लेखक बच्चे हो गए, यहाँ पे बच्चे होगा, भोर की कड़कड़ाती सर्दी में भी लेखक पोखर तक पहुँच गया, इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला ग वाला ऑप्शन, माने वो सुबह नहीं उठते थे लेकिन उनकी प्रभातियों को सुनकर वो सुबह उठकर कड़कड़ाती ठंडी में भी चले गए। लेखक ने भगत को किस रूप में देखा? लेखक ने भगत को किस रूप में देखा? वे एक कुश की चटाई पर पूरब की ओर मुंह किए बैठे थे, वे काली कमली ओढ़े थे, वे खजड़ी बजा रहे थे, उपरोक्त सभी। तो इसी सारी अवस्थाओं में लेखक ने भगत जी को देखा। कड़कड़ाती सर्दी में भी भगत के माथे पर पसीना चमकने का क्या कारण था? भगत का खेतों में कठिन परिश्रम, भगत का अत्यंत तन्मयता से प्रभाती गायन, भगत का आँच तापना, इनमें से कोई नहीं। तो भगत जी अत्यंत तन्मयता से प्रभाती गायन कर रहे थे, इसी वजह से उनकी माथे पे पसीना था।
बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू के भाई को बुलाकर क्या आदेश दिया? उसके आगे की शिक्षा दिलाने के लिए, उसे घर ले जाने के लिए, उसे वहीं छोड़ जाने के लिए, उसका पुनर्विवाह करने के लिए। तो उन्होंने कहा इसको ले जाओ और इसका पुनर्विवाह कर दो ताकि इसके सुखद भविष्य का शुरुआत हो सके। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू को क्या चिंता थी? वही चिंता थी कि यदि वह बीमार पड़े तो उन्हें पानी कौन देगा, या उनकी देखभाल कौन करेगा, या बुढ़ापे में भगत जी के लिए खाना कौन बनाएगा। यानी उपरोक्त सारी बातें जो थी वो उनकी पतोहू उन सभी बातों को लेकर चिंतित थी। अगला और लास्ट क्वेश्चन, भगत का पुत्रवधू को उसके भाई के साथ भेजना उनके चरित्र के किस गुण का बोध कराता है? उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति का, पुत्रवधू के प्रति मोह का, उनकी दूरदृष्टि और त्याग भावना का, इनमें से कोई नहीं। तो ग ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के बारे में वो सोच रहे थे कि ऐसा हो जाता। एक और क्वेश्चन है, मैं जाड़े से कपकपा रहा था। मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये किसके लिए? मैं जाड़े में कपकपा रहा था। कौन गया था प्रभातियाँ सुनते सुनते कड़कड़ाती ठंडी में? लेखक गया था। तो ये लेखक के लिए ये सही है, बाकी ये गलत है। आप लोगों ने मेरे वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए ताकि मैं भी अपने हिसाब से आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर प्रश्नों को लेकर आऊँ, ताकि आप लोगों की बहुत सारी सहायता हो सके। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि मुझे ये आभास हो कि आप लोग मुझे मेरे वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। तो अगला वीडियो आप लोगों का व्याकरण पे आएगा क्लास 10th के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।